Juki RS1R machine working explained in Hindi. Just power flow, AC से कंट्रोल तक। सबसे पहले मशीन को AC इनपुट पावर दी जाती है 2-3 फेस। ये पावर पहले मेन MCB से होकर गुजरती है। मेन MCB का काम मशीन को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से बचाना। अगर MCB ट्रिप हो जाए मशीन पूरी तरह डेड हो जाती है। इसके बाद पावर जाती है SMP स्विच्ड मोड पावर सप्लाई में। SMP स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ये एक पावर कन्वर्टर यूनिट है। इसका काम है AC को अलग अलग DC वोल्टेजेस में कन्वर्ट करना। आउटपुट वोल्टेजेस +24 वोल्ट DC सेंसर्स सोलेनॉइड्स, कंट्रोल बोर्ड +12 वोल्ट DC IPC मदरबोर्ड, +5 वोल्ट DC लॉजिक LAN USB, 3.3 वोल्ट DC मेमोरी सर्किट्स BIOS। अगर SMP में कोई LED नहीं जल रही है पावर सप्लाई फॉल्ट है। अगर केवल 25 वोल्ट जल रहा और बाकी नहीं सेकेंडरी फेलियर है। मशीन का कंट्रोल हार्ट। अब ये सारी DC सप्लाई कंट्रोल बोर्ड तक जाती है। ये बोर्ड मशीन का दिमाग है जो इनपुट और आउटपुट दोनों को हैंडल करता है। इनपुट साइड सेंसर्स, लिमिट स्विचेस, वैक्यूम सेंसर्स। आउटपुट साइड मोटर्स, सोलेनॉइड्स, फीडर ड्राइव्स। जब कोई सिग्नल आता है जैसे नोजल ने पार्ट उठाया तो कंट्रोल बोर्ड उसे प्रोसेस करके सर्वो को कमांड देता है कि अब मूव करो। IPC इंडस्ट्रियल PC, IPC यानी इंडस्ट्रियल कंप्यूटर जिसमें मशीन का पूरा सॉफ्टवेयर चलता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लेसमेंट प्रोग्राम, विजन कैलिब्रेशन आदि। ये PC कंट्रोल बोर्ड से LAN या सीरियल कम्युनिकेशन के जरिए जुड़ा होता है। कम्युनिकेशन पैथ। IPC कंट्रोल बोर्ड सर्वो फीडर विजन कैमरा IPC डिस्प्ले को डेटा भेजता है ताकि ऑपरेटर देख सके कि कौन सा काम चल रहा है। अगर डिस्प्ले ब्लैक है पर पावर LED जल रही है सिग्नल DVI LAN प्रॉब्लम। अगर IPC बूट नहीं हो रहा SSD या BIOS फॉल्ट। डिस्प्ले HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ये वही टच स्क्रीन है जिससे आप मशीन ऑपरेट करते हैं। IPC से वीडियो सिग्नल DVI HDMI आता है। कंट्रोल बोर्ड से स्टेटस सिग्नल आता है। टच कमांड्स वापस IPC को जाती हैं। अगर डिस्प्ले ऑन है लेकिन इमेज नहीं आ रही केबल या ग्राफिक कार्ड प्रॉब्लम। सर्वो सिस्टम। कंट्रोल बोर्ड से कमांड मिलते ही सर्वो ड्राइव एक्टिव हो जाता है। प्रोसेस 1 कंट्रोल बोर्ड से मूव X एक्सिस का सिग्नल जाता है। सर्वो ड्राइव उस एक्सिस के मोटर को करंट देता है। 3 मोटर घूमता है। 4 इनकोडर फीडबैक वापस कंट्रोल बोर्ड को देता है कि मोशन पूरा हुआ या नहीं। अगर फीडबैक नहीं मिला सर्वो अलार्म आता है। अगर लोड ज्यादा है ओवर करंट अलार्म आता है। फीडर एंड नोजल सेक्शन। यह सिस्टम कंपोनेंट प्लेसमेंट के लिए है। फीडर से कंपोनेंट उठाने के लिए नोजल को वैक्यूम दिया जाता है। वैक्यूम सेंसर चेक करता है कि सक्शन ठीक है या नहीं। फिर नोजल पार्ट को PCB पर रख देता है। कंट्रोल बोर्ड ये पूरा सीक्वेंस कंट्रोल करता है। फीडर एक्टिव, पिकअप, मूव, प्लेस, रिलीज। विजन सिस्टम, कैमरा LED। ये कैमरा नोजल पर लगे कंपोनेंट की पोजीशन और ओरिएंटेशन चेक करता है। कैमरा लेंस कंपोनेंट की इमेज लेता है। IPC सॉफ्टवेयर एंगल और कोऑर्डिनेट डिटेक्ट करता है। अगर पार्ट गलत है विजन NG अलार्म आता है। लेंस साफ रखना बहुत जरूरी है। LED लाइट सोर्स वीक हो जाए तो इमेज अनक्लियर हो जाती है। सेफ्टी सर्किट मशीन में कई सेफ्टी इंटरलॉक्स होते हैं। डोर इंटरलॉक स्विच, इमरजेंसी स्टॉप, एयर प्रेशर स्विच, ओवरलोड प्रोटेक्शन। अगर इनमें से कोई ओपन हो जाए कंट्रोल बोर्ड तुरंत मशीन को स्टॉप कर देता है। इसलिए हमेशा डोर बंद रखकर मशीन चालू करें।